जय सच्चिदानंद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम सोचें कैसे, क्योंकि हमारे समाज में और हमारी सरकार जो है सोचने पर जोर नहीं देती है। हम लोग रह गए केवल हाउ टू रीड और हाउ टू राइट, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन कैसे सोचना है इस पर हम लोग कभी भी ज़्यादा महत्व नहीं दिए इसको, कि हाउ टू थिंक, क्योंकि हमारी सोच से ही सृजन होती है। सृष्टि का सृजन भी हमारी ये सोच से ही हुई। और हम देखेंगे कि हमारी सोच में भी मतलब एबंडेंस नहीं रहती है, प्रचुरता नहीं रहती है, दरिद्रता रहती है। क्योंकि अगर हम ब्रह्मांड में देखेंगे तो ब्रह्मांड में हर चीज़ जो है एबंडेंस की है, हर चीज़ प्रचुरता है। कहीं भी अब नज़र दौड़ाइए इस ब्रह्मांड में, दरिद्रता तो है ही नहीं। जैसे तारे अनंत है, सोलर एनर्जी अनंत है, हर चीज़, फूल की वैरायटी देखेंगे तो अनंत है, जीव की हम देखेंगे तो अनेक, जलचर, थलचर, नभचर, इतने प्राणियां हैं, अनेक तरह की हैं। हम तितलियों को देखें, अनेक प्रकार के हैं, इतने वैरायटीज हैं। लेकिन जब हम विचार करते हैं तो उसमें दरिद्रता देखते हैं। क्यों भाई, हम सोच में इतना क्यों दरिद्रता रखें, क्यों न प्रचुरता रखें? चारों तरफ एबेंडेंस फैली है तो हम स्केयर सिटी में क्यों जीते हैं? इस पर हमें विचार करना पड़ेगा हमारे समाज को, कि क्यों हम कृपण हैं सोचने में, हैं विचार करने में, हैं। सो ये हम हमेशा इसको नेग्लेक्ट करते हैं कि हाउ टू थिंक, क्योंकि इससे ही सारा चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं, अच्छी चीज़ सोच सकते हैं। जैसे हमने चंद्रायन सोचा, आया, सूर्यायन सोच रहे हैं, तो इस तरह की हम बहुत सारे चीज़ क्रिएट करते हैं। अपने सोच के तरीके हमारे क्या हैं? अगर कोई दरिद्र है तो वो अपनी सोच से है, कोई बादशाह है वो भी अपनी सोच के चलते हैं। आपका जो थॉट है वो बहुत ज़रूरी है कि हमारी थॉट कैसी होनी चाहिए। इस पर हम लोग देखेंगे कि थॉट के कितने प्रकार कितने हैं, कितने टाइप्स होते हैं, तो उस पर हम देखते हैं कि कितने प्रकार हैं। तो अगर हम देखेंगे कि थॉट्स जो है, पहला हम देखते हैं कि हम तो ब्रॉडली निगेटिव और पॉजिटिव बोलते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक विचार, बट उसमें भी बहुत है। अगर हम उस पर गहन थोड़ा अध्ययन करेंगे तो बहुत तरह के हम विचारों में फंसे हैं। कौन से विचार से हम बचें और कौन से विचार को हम गले लगाएं, उसको हमको देखना है कि कैसे हमको ट्रेन करना पड़ेगा हाउ टू थिंक, जिससे कि समाज का भी भला हो, सबका भला हो। सो हम हाउ टू थिंक करने के पहले हम प्रकार देखेंगे कि किस तरह कितने सोच होते हैं। तो एक तो होता है टॉक्सिक थॉट। टॉक्सिक थॉट मतलब अगर कोई भी बोलता है तो वो पूरे समाज में को प्रदूषित करता है, उसकी सोच, उसकी वाणी जो है, तो वो होता है टॉक्सिक थॉट। तो वो टॉक्सिक थॉट बहुत ही समाज को बहुत ही बर्बादी की तरफ लेके जाता है। उसके नीचे आता है निगेटिव थॉट, जिसको नकारात्मक सोच बोलते हैं। तो ये तो हम इससे परिचित हैं, हम हमेशा बोलचाल की भाषा में भी बोलते रहते हैं। नकारात्मक सोच, निगेटिव सोच एंड पॉजिटिव सोच, ये हम सोचते हैं। तो निगेटिव सोच, जो नकारात्मक सोच के बाद जो आती है, वो आती है वेस्टफुल थॉट। सो वेस्टफुल थॉट को हम समझेंगे कि क्या है वेस्टफुल थॉट। तो वेस्टफुल थॉट है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं, कोई छात्र, स्टूडेंट पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ने पर ध्यान न करके वो सिनेमा घर के स्क्रीन पर उसका ध्यान रहेगा। पढ़ाई यहाँ कर रहा है बट वो फोकस नहीं कर रहा अपने अध्ययन पर। तो दैट इज कॉल्ड वो वेस्टफुल थॉट। इसके बाद आती है वेस्टफुल थॉट के बाद नेसेसरी थॉट। नेसेसरी थॉट मतलब सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक सोच आ जाती है। जैसे आपको प्यास लगी, आप मार्केट में हैं, कहीं बाहर हैं या घर में हैं, तो आपको जल की खोज चालू हो जाती है, आपको पानी चाहिए। आप मार्केट में हैं तो बिस्लरी बॉटल लेते हैं, बिकॉज वो नेसेसरी थॉट है हमारी, हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं।
तो भूख लगी तो हम रेस्टोरेंट में जाएंगे या घर में खाना खाएंगे, क्योंकि उसको हमको याद करना नहीं पड़ता है, वो आ ही जाता है। आ गया इसके बाद की नेसेसरी थॉट। इसके बाद आता है राइट थॉट, कि भाई जो करना है, जो जितना सोचना है, जिस समय सोचना है वो हम सोच लेते हैं, राइट थॉट। उससे तो बेटरमेंट में जाता है कि यस, पॉजिटिव सोच हमारी जो है, सकारात्मक सोच, जो कि सबको मदद करता है, सबके हित में रहता है। सकारात्मक सोच जो रहता है, पॉजिटिव सोच। तो पॉजिटिव सोच के बाद फिर आ जाता है एलिवेटेड या मिरेकुलस थॉट्स। मिरेकुलस थॉट कि भाई हमको लाना है, जैसे गांधी जी ने मिरेकुलस थॉट किया कि हम बिना लड़े भी आज़ादी को ला सकते हैं। मिलियंस ऑफ पीपुल वेयर बिहाइंड हिम, उनके पीछे लाखों करोड़ों लोग आए, हाँ चलिए आप आगे रहिए, लीड किए। तो मिरेकुलस थॉट जो है वो हम सोचते हैं। तो हम 7 प्रकार के थॉट्स पर हम लोग विचार किए। पहला है टॉक्सिक थॉट, इसके बाद जो है निगेटिव थॉट्स, इसके बाद है वेस्टफुल थॉट, इसके बाद नेसेसरी थॉट के बाद राइट थॉट के बाद पॉजिटिव थॉट्स है, इसके बाद आता है एलिवेटेड और मिरेकुलस चमत्कारी थॉट्स। तो हम कैसे ये विचारों को अप्लाई करें कि जो हमारे समाज के हित में हो, सोसाइटी के हित में हो, अहित न करें। तो हमारी सोच को महत्व देना चाहिए, क्योंकि हम सोच से ही सब कुछ कर सकते हैं। आज सोलर एनर्जी है, सोलर तो एबंडेंस है, हम यूज़ कर रहे हैं आज अपनी सोच के चलते। ये है, और ये हमारी सोच हमारी डेस्टिनी को भी क्रिएट करती है। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, ये हमको देखेंगे हम। थॉट फैकल्टी है, जैसे ही आपकी थॉट है, थॉट फैकल्टी से ही हमारी एक्शन आती है। जैसे पहले आप सोचते हैं उसी तरह कार्य भी आप करते हैं, कि थॉट फैकल्टी गिव्स यू द एक्शन। आप वो कार्य करते हैं अपनी सोच के अनुसार ही। हर आदमी अपनी अपनी सोच के अनुसार कार्यशैली को अपनाता है। उसके बाद जो थॉट फैकल्टी के बाद एक्शन आता है। अगर वही एक्शन आप बार बार करते हैं, कोई भी एक्शन, तो वो आपकी रिपीटेड एक्शन जो है वो हैबिट बन जाती है, और रिपीटेड हैबिट बन जाती है, और जो आपकी हैबिट है वो आपकी पर्सनालिटी है हो जाती है, आपकी व्यक्तित्व हो जाती है। बार बार वही एक्शन करते करते, और आपकी पर्सनालिटी है वो आपकी डेस्टिनी क्रिएट करती है। तो आप ही अपना डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं। इसलिए हमें अपने सोच में हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि भाई हम कैसे सोचें। हाउ टू रीड, हाउ टू राइट तो हम बहुत बढ़ा दिए, 100% लिटरेसी कर दिए, लेकिन हम सोच में दरिद्र ना हो। हाँ, हमें ब्रह्मांड में तो हमेशा तथास्तु रहता है, जो आप मांगो मिलता है, लेकिन हम अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियस होकर मांगते हैं, जो कि हमारा भला तो नहीं करता है, हमारा बुरा ही करता है। हम विचार में दरिद्रता को न दिखाएं, विचार में दरिद्र न हो, बादशाह हो। हाउ टू थिंक, इसको हमको ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे हम सोचें। सोच ही हमारा सब कुछ क्रिएट करता है, सृजन करता है। अभी आजकल जो है हम बहुत कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि ये संसार जो है प्रलय हो जाएगा, रहेगा नहीं, ये नहीं होगा। नकारात्मक सोच, समाज ये हो गया, प्रदूषित हो गया, दूषित हो गया, बहुत सारा तरह की आ रही है कि ये तो अभी प्रलय हो जाएगा संसार का। आप देखेंगे कि प्रलय का मतलब ये नहीं है कि संसार खत्म नहीं होती है। जब से भगवान है तब से ये संसार है, माया भी है, तो ख़त्म कभी अनादिकाल से है। अगर आप तिकड़ी पर ध्यान देंगे तो जब से जगदीश है तब से जीव है। ये परमात्मा की 2 शक्तियाँ हैं, पराशक्ति जो बोलते हैं, अपराशक्ति, 2 शक्तियाँ हैं, जो एक चेतन शक्ति है और एक जड़ शक्ति है। तो परा और अपरा के बिना भी ये भगवान के दोनों शक्तियाँ, भगवान भी अधूरे हो जाएंगे। आप देखेंगे जीव है, जीव जगत जगदीश है, संसारी संसार और सर्वेश्वर,
प्रकृति, पुरुष और परमात्मा ये हमेशा रहे हैं, क्योंकि इसके बिना संसार और संसारी के बिना भगवान भी अधूरे हैं। जीव और जगत चाहिए, क्योंकि भगवान की ये दो शक्तियाँ हैं। हम जगत से माया को समझ सकते हैं, क्योंकि जब से भगवान है अनादिकाल से, तब से ये संसार भी है। हाँ, भले ही जनसंख्या कम ज़्यादा होते रहती है, जैसे 60 साल पहले देखेंगे तो शायद आंकड़ा के अनुसार 3.5 बिलियन था, आज पॉपुलेशन 7 बिलियन प्लस है। तो जनसंख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन संसार कभी ख़त्म नहीं होती है। प्रलय का लोग समझते नहीं है। प्रलय है क्या? लय माने मिल जाना, विलीन हो जाना। प्रलय माने अच्छी तरह, जैसे शांत है, और प्रशांत माने अच्छी तरह शांत होना। तो प्रलय मतलब कि मिलना है। अब जैसे बनारस की गंगा की नाली का पानी है, वो गंगा में मिल गया तो गंगाजल हो जाता है। तो नाली का पानी लय हो गया, वो गंगाजल हो गया, क्षुद्र विराट बनता है, वो विकास की स्तर है। तो लय हुआ, न कि खत्म हो गया, समाप्त हो गया। सॉरी, तो समाप्त हम उसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका विस्तार हुआ। नाली का पानी जो है अभी इतना अच्छी तरह विलीन हो गया गंगाजल में कि वो गंगा जल बन गया। तो इसी तरह संसार जो है वो परिवर्तन होता है। अभी आपको लग रहा है कि बहुत ये है, टेररिस्ट है, ये है, रहने लायक समाज नहीं, ऐसा नहीं है। समाज जो है हमेशा वैसा ही है। आप देखो, त्रेता युग में भी हवन कुंड में हड्डियाँ डालते थे, आज कहाँ कोई डालता है। इतना बढ़िया युग, आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, ध्यान करते हैं, जब यज्ञ करते हैं, कहाँ कोई हवन कुंड में हड्डी डाल रहा है। तो हर युग की अपनी अपनी रहती है। अब ये जो युग आपको दिख रहा है कि बहुत ये हो रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, ये क्लिनसिंग प्रोसेस चल रही है, ये सफाई की समय चल रहा है, नया संगम युग आने वाला है। तो हम जो हैं, हम अपने सोच को थोड़ा समझें, हम भ्रम न फैलाएं, क्योंकि अभी ये दुनिया द्वंद्व से बना, दिन है तो रात है, लाभ है, हानि है, अच्छे हैं, बुरे हैं। हम अपनी सोच से अच्छे चीज़ भी सृजन कर रहे हैं। सो बहुत सारे चंद्रायन हो गए, सूर्यायन, अभी हमने न्यूक्लियर बम भी बना लिया, क्योंकि ये द्वंद्व है। अभी युद्ध होगा तो शांति भी आएगी। तो हम ये नहीं बोल सकते ये होगा, ये नहीं होगा। लेकिन अगर देखेंगे तो युग जो है ये कोई खराब युग तो है नहीं। आपको इतनी स्वतंत्रता तो किसी युग में नहीं रही, लेकिन हाउ टू थिंक जब आप नहीं सोचोगे कि हमको कैसे सृजन करना है, तो आप न्यूक्लियर बम भी बना सकते हो या न्यूक्लियर पावर भी बना सकते हो, ये आपके हाथ में है। इसीलिए हम तथास्तु मोड को समझें। ब्रह्मांड में जो आप मांगते हो उसको मल्टीप्लाई होके मिलता है। आप पहाड़ों पे पिकनिक के समय जाते हैं, इको पॉइंट पर, आप जो बोलते हो मल्टीप्लाई होके आता है। आप चोर बोलोगे तो 3-4 बार मल्टीप्लाई होके आपके पास वो शब्द आते हैं। तो हमें सतर्क रहना है अपनी सोच में। आजकल हम देखते हैं न्यू जनरेशन आत्मशोधन कर रहे हैं। आपको लगता है कि हमारे बात नहीं मान रहे, ऐसी बात नहीं है। आजकल यंग जनरेशन आके अध्यात्म की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, लेकिन हम असमर्थ हैं उनको समझाने में, क्योंकि हम अपनी कुछ रूढ़िवादिता को भी पकड़े हैं, क्योंकि हम में अपने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है। बिकॉज वो उनके पास बहुत सारा एनर्जी है, हमें उन्हें दिशा देना है न्यू जनरेशन को, कैसे वो अपने ऊर्जा को संभालें और ठीक तरह सोचकर उसका सृजन करें। तो ऐसा नहीं है। जब हम सफाई का समय देखते हैं, एक गंदे ग्लास में पानी रहता है, जब हम स्वच्छ पानी को उसमें डालते हैं तो पहले वो कचरा वाला पानी आता है। इसी तरह आपको दिख रहा है इस संसार में बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं, ये सफाई हो रही है, संगम युग आ रहा है। आप पॉजिटिव जरा सोचे प्रभु, है कि ये सफाई का समय है, संगम युग आ रहा है। तो अभी बहुत सारे न्यू आइडियाज़ हैं न्यू जनरेशन के, एंड काफ़ी एक्सप्लोसिव आइडियाज़ भी हैं। हमको उनको दिशा देना है, क्योंकि जब तक हमारी दिशा सही नहीं होगी, हमारे दशा में सुधार नहीं होगा। हमेशा हम ब्रह्मांड के तथास्तु मोड को समझें। जो आप चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर से मैं बोलूँगा, अगर कोई दरिद्र है तो वो स्वयं है,
तो हम अपना उद्धार स्वयं करें। गीता इसमें बोलती है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आत्मा एव आत्मनः बंधु, आत्मा एव रिपु आत्मना। हम स्वयं अपना सबसे बड़ा मित्र भी हैं और स्वयं अपना शत्रु भी हैं। तो हम क्यों दूसरे को दोषारोपण देंगे, ये हो गया, संसार खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं प्रभु, हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा, आत्मशोधन करना पड़ेगा कि हमारी विचार कैसी होनी चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। हमारी एलिवेटेड सोच होना चाहिए, पॉजिटिव सोच से भी, पॉजिटिव थॉट से भी ऊपर होना चाहिए, चमत्कारी सोच होना चाहिए, न कि टॉक्सिक थॉट्स। सो अब मैं इस विषय पर काफ़ी अपना व्यक्त किया, अपना संभावनाओं विचारों को। अब मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा और मैं अपने अंतिम स्लोगन के साथ विराम देंगे कि हम ध्यान को प्रायोरिटी दें। ध्यान मतलब धी प्लस यान होता है, हम होशपूर्वक जिएं। सो हम ध्यानस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आत्मबंधन।